हेलो एवरीवन। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। 7:30 बज रहा है अभी। 7:25 यानी 7:30 होने वाला है। तो डेली बेसिस पे मैं रात में ही ब्लॉग शुरू करता हूँ। तो अभी न्यूज़पेपर करते हैं और मैं आज सारा पूरी रात मैं इंडियन पॉलिटी ही पढ़ूँगा, क्योंकि इंडियन पॉलिटी में पढ़ने का टारगेट मेरा है 200 पेजेस यानी 200 पन्ने। 200 पन्ने इंडियन पॉलिटी में कंप्लीट करने में टाइम पूरा चला जाएगा, पूरा रात चला जाएगा। तो ब्लॉग अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसका रिवीजन करना है मुझे। तो मैं उस तरह से नहीं पढ़ता हूँ जिस तरह से और भी स्टूडेंट पढ़ते हैं कि थोड़ा सा ये सब्जेक्ट में पढ़ लिया, थोड़ा सा उस सब्जेक्ट में पढ़ लिया, थोड़ा सा इस सब्जेक्ट में पढ़ लिया, हर सब्जेक्ट से थोड़ा थोड़ा पढ़ दें। उस तरह से मुझे अच्छा नहीं लगता है पढ़ने में। मेरा टारगेट ये रहता है कि कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, उसका रिवीजन करना है तो उसको पूरा रिवीजन ही करना है, पूरे अच्छे से उसको ही टाइम देना है। उसको रिवीजन करके हटा के फिर दूसरा सब्जेक्ट को रिवीजन करके उसको हटाएंगे। न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे चलता है, मैगज़ीन वगैरह जो भी है वो भी डेली बेसिस पे चलता है, लेकिन जो भी मेरा टारगेट है कि ये पढ़ रहा हूँ तो वही पढ़ूँगा बस। जैसे मैं कुछ दिन पहले ऑप्शनल पढ़ रहा था, तो सिर्फ ऑप्शनल ही पढ़ रहा था, थोड़ा बहुत जीएस पढ़ रहा था, एथिक्स वगैरह। मैंने आप सबको पिछले ब्लॉग्स में, अगर आप मेरा ब्लॉग्स देखते होंगे तो मैंने बताया है कि 80 to 90% ऑफ द टाइम मेरा ऑप्शनल में जाता था और थोड़ा 10% या 15% मेरा टाइम जाता था जीएस में। लेकिन अब मैं जो टारगेट लिया हूँ 200 पेजेस पढ़ने का टारगेट है मेरा इंडियन पॉलिटी में। और इंडियन पॉलिटी का बुक आप लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है इस बार का। 2024 का एडिशन वाला बुक है मेरे पास। तो इसमें टोटल 800 पेजेस हैं, तो इसको 200 पेजेस में मैंने डिवाइड किया है, तो इसको 4 दिन में कंप्लीट करना है मुझे। ये ऑलरेडी एक दिन हो चुका है, दूसरा दिन है, और आज मुझे 400 पन्ने तक यानी कंप्लीट करना है। 200 पन्ने तक मैं पहुंच गया हूं, यानी 236 पेजेस तक मैं पहुंच गया हूं एक दिन में। अब आज मैं पढ़ूंगा तो 436 पेजेस तक मुझे कंप्लीट करना है, यानी तो जाके 200 पेजेस कंप्लीट होगा। तो उसको कंप्लीट करेंगे। तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। डेली बेसिस पे मेरा ब्लॉग आता है, आप लोग अगर लाइक करते हैं तो लाइक कर दे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। इसको न्यूज़पेपर करने के बाद मैं जाऊंगा खाना खाने के लिए, शाम का खाना। उसके बाद आएंगे तो पढ़ाई शुरू करेंगे। अभी एलपीजी के शॉर्टेज के कारण हालांकि न्यूज़ में तो देखने को मिल रहा है कि एलपीजी का शॉर्टेज नहीं है, लेकिन फिर भी इधर अब ज़्यादातर कोयले पे खाना बनते हुए दिख रहा है। यानी महंगाई बढ़ गई है, खाने का प्राइस बढ़ गया है, जो कि स्टूडेंट के लिए थोड़ा मुश्किल है। अगर आप स्टूडेंट हैं, बाहर खाना खाते हैं, तो आपके लिए वो मुश्किल है। तो ये दिक्कत होता है, स्टूडेंट के लिए ज़्यादा दिक्कत है, और जो घर में रहते हैं उनके लिए तो फिर क्या ही दिक्कत है। थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा लगता होगा गैस के लिए, अन्यथा पहले से कोई गैस वगैरह पहले से कोई टंकी होगा तो फिर तो उनको दिक्कत नहीं होगा। पहले से ही गैस भरा हुआ होगा, पहले ही ख़रीद लिए होंगे, एक एक्स्ट्रा या 2 एक्स्ट्रा कितने ख़रीद के रख लेते हैं पहले, तो उनको दिक्कत नहीं होगा। जिनके पास नहीं है उनको दिक्कत हो रहा है, ज़्यादातर स्टूडेंट को, बाहर रह के पढ़ने वालों के लिए, हम जैसों के लिए। तो अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा। गाइस डेली बेसिस पे मेरा ब्लॉग आता है, तो आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग वीडियो कहाँ से देखते हैं, कि जिससे कि मुझे पता लग सकेगा।
कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक जाता है। मैंने इस बार का बजट किया था गाइस। मैं अभी आ गया हूँ खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद मैंने इंडियन पॉलिटिक्स कुछ समय के लिए पढ़ा। अब टाइम हो रहा है, देख सकते हैं 12:59। अब मैं फिर से इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ूँगा, यानी अब टाइम हो रहा है 1 बजने वाले हैं। अब मैं फिर से शुरुआत कर दिया हूँ पॉलिटी पढ़ने का। पॉलिटी को अगर आप 4 दिन में रिवाइज़ कर ले रहे हैं तो फिर आप कोई भी सब्जेक्ट को जल्दी रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि पॉलिटी मोटा बुक है और मॉडर्न हिस्ट्री है वो भी 1000 पन्ने का बुक है। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री पॉलिटी से छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है। तो इसको आप और भी ज़्यादा मतलब अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं। आप मानिए तो 300 पन्ने एक दिन में आप पढ़ सकते हैं, तो 1000 पन्ने आप लोग जल्दी पढ़ सकते हैं। 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा आपका। 3 या थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह से। और इंडियन पॉलिटी में थोड़ा बड़ा बड़ा पेजेस हैं और इसमें थोड़ा ज़्यादा गहराई में दिया हुआ है, ज़्यादा इसमें लिखा हुआ है। तो पेजेस वाइज काउंट करके आप लोग रिवीजन जल्दी कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। अन्यथा नोट्स बनाइएगा तो उसमें टाइम जाएगा, उतने देर में आप रिवाइज़ ही कर लीजिएगा। तो मेन मुद्दा है होता है कि रिवाइज़ करना होता है। नोट्स बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन आप उसमें अगर आप सक्षम हैं नोट्स बना के ही आप रिवीजन करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं और रिवीजन करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से बुक से ही रिवीजन कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अन्यथा आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से करें। मुझे तो ज़्यादा अच्छा बुक ही लगता है पढ़ने में, यानी बार बार बुक को ही पढ़ो और कुछ कुछ पॉइंट अलग से नोट डाउन करो, अच्छी बात है। लेकिन आप जितने बार बुक को पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, फिर धीरे धीरे पूरा बुक ही आपको याद होने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे ही सब चीज़ होता है। कोई भी परफेक्ट नाम का चीज़ नहीं है। किसी भी चीज़ में आप परफेक्ट होने का तुरंत कोई वो नहीं है, धीरे धीरे ही होता है हर चीज़। लाइफ में कुछ भी होगा धीरे धीरे ही होगा, कुछ भी तुरंत नहीं होता है। सडनली कुछ चीज़ें ही होती हैं जो कि तुरंत आता है तुरंत चला जाता है। कोई भी बड़ा चीज़ आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा। और ये एग्ज़ाम ही है ऐसा कि आप एक एक साल तो प्रिपरेशन में लगता ही है, कम से कम बोले तो 1 साल अच्छे से लगता है तैयारी में, 10-12 महीना। उसके बाद 1 साल एग्ज़ाम देने में लगता है, तो 2 साल जाता है इसमें। और कितने बच्चे कॉलेज के साथ ही कर रहे होते हैं, तो 3 साल उधर और फिर 2 साल इधर। 2 साल नहीं मतलब 1 साल इधर, 4 साल तो लगता ही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा गाइस, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में, अगले ब्लॉग में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।